हेलो फ्रेंड, मैं नितेश कुमार आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आज आप सबों के बीच लेकर आया हूं क्लास 10th संस्कृत द्वितीय भाग का 11वां पाठ व्याघ्र पथी कथा। तो मैं आपको इस तरह से कहानी की तरह समझा दूंगा कि एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप बस अच्छी तरह से इसे कहानी को समझें और बेहतर रहेगा कि आप किताब रख के इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। अगर आपको संस्कृत में किसी प्रकार की समस्या हो तो टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनका वीडियो ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगा। तो यह हमारे चैनल का नाम है स्टूडेंट स्टडी सेंटर। यहाँ पॉलिटेक्निक ITI पैरामेडिकल का PMD ये सभी का तैयारी कराया जाता है। हमारे मैट्रिक में छात्रों का परिणाम है 2021 का 458 अंक हाइएस्ट है। कविता कुमारी, उज्ज्वल कुमार, यह मुन्नू कुमार 457 443 है। यह हमारी विशेषता है। तो चलिए हम अब आप स्टार्ट करते हैं व्याघ्र पथी कथा, और आप इसे बढ़िया से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो 11वां पाठ है व्याघ्र पथी कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्याघ्र मतलब होता है बाघ, और पथिक मतलब पथ पर चलने वाला, रास्ता पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति। और कथा मतलब कहानी, यानी बाघ और कोई पथिक का कहानी। पथ मतलब रास्ता होता है, रास्ता पर चलने वाला कोई भी राही क्या कहलाएगा? पथिक कहलाएगा। तो इसका मतलब जो हो गया बाघ और पथिक का यह कहानी है। और स्टार्ट करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पथिक है और बाघ है, और इसका जो सारांश, इसका जो शीर्षक है, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करता हूँ और तब इसका कहानी स्टार्ट करता हूँ। कराके अयं पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेशनामकस्य नीतिकथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यानी कह रहा कि यह जो पाठ नारायण पंडित के चित्त के हितोपदेश नाम के नीति कथा ग्रंथ मित्रलाभ नामक खंडात से संकलित है। यानी यह सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि व्याघ्र पथी जो कथा है वह उसके रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका यही बन गया कि व्याघ्र पथी कथा के रचयिता कौन हो गया? नारायण पंडित हो गया। आगे करा के हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधिता श्राविता। यानी कह रहा कि हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन, नीति शिक्षा के लिए और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी संबंधित कथा सुनाई जाती है। यानी हितोपदेश में जितना भी होता है पशु से संबंधित ही कथा होता है जो मनोरंजनदायक होता है, और यह भी कहानी जो है मनोरंजनदायक है। आप इसे अच्छी तरह से समझें। आगे कह रहा है कि प्रस्तुत कथायां लोभस्य दुष्परिणामो प्रभुत्व। प्रस्तुत कथा में लोभ के बुरे परिणाम को दिखाया गया है। पशु पक्षी कथा नाम मूल्य मानवानाम शिक्षार्थ प्रभुतम भवति इति इत्रादिशि कथा भी ज्ञाते। प्रस्तुत कथा पशु पक्षी के कथा से भी मानवों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, ऐसा इस कथा से ज्ञात होता है। तो आपको भी विश्वास हो ही जाएगा कि इस कथा से हमें क्या रियल में शिक्षा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आगे देखेंगे। यहाँ पे अब कहानी स्टार्ट होता है, आप इसे अच्छी तरह से देखें और समझें। यहाँ देखिएगा, कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातक कुहस्त सरस्तिरे ब्रूते भो भो पांथा। यानी कोई बूढ़ा बाघ है, हाथ पे कुश से लेकर, कुश तो आप जानते ही है, तालाब के किनारे बोला भो भो पांथा, हे पथिक। यानी कोई पथिक रास्ता जा रहा है, यह तालाब के इस पार है, स्नान करके हाथ पे कुछ लिए हुआ है, और तालाब के उस पार कोई पथिक है, वो जा रहा है। उसे रोक कर बोला कि हे पथिक। आगे क्या बोल रहा है यहाँ देखिएगा, इदम स्वर्ण कंगनम गृहता। यह जो सोने का कंगन, इसे ग्रहण कर लीजिए। यानी सोने का कंगन तो उसके पास है ही नहीं। यानी मेन जो है वहाँ पे मेन तो सोने का कंगन है नहीं, वहाँ पे कुछ लिया गया जो उस बात को क्या किया जा रहा है, फुसला रहा है। आगे हम लोग देखेंगे ततो लोभा क्रिस्टेन। यहाँ पे ध्यान देंगे आप अच्छी तरह से, क्या कह रहा है, ततो लोभा क्रिस्टेन केनचित पांथेन आलोचितम भाग्येन एतत् संभवति किंतु अस्मिन् संदेह प्रवृत्ति न विधेय यत। तो पथिक के लोभ से आकृष्ट हो गया, घिर गया,
और मन ही मन सोचने लगा कि यह तो भाग से ही संभव है कि कोई रास्ता पर कोई भेंट हो गया और वो हमें सोने का कंगन दे रहा है, यह तो भाग की बात है। अब रास्ता पर कोई चला, किसी को 500 रुपया मिल गया तो ना कहता कि भाग्यवान थे इसलिए मिल गया। तो इसी प्रकार यह सोच रहा। परंतु आत्मा जो होता है हर गलत कार्य करने से पहले वह हमें एक बार संदेशित जरूर कर देता है कि यह सही है या गलत है। तो आत्मा उसके मन में क्या कह रहा है? आत्मा कह रहा है कि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभा जत्र अस्ते विष संसर्गे अमृतम तदपि मृत्वे। श्लोक के माध्यम से क्या कह रहा है कि लाभ होने पर भी हानि दिखाई दे रहा है इसका फल में। लाभ तो है, हो सकता है लाभ होगा, सोने का कंगन, लेकिन इसका जो फल है हो सकता है कि हानि भी हो या बाघ फंसा कर आपको मार दे। जिस प्रकार यत्र अस्ते, यानी संस्कृत में य को जब भी पढ़ते जत्र या यत्र भी पढ़ सकते हैं, विष संसर्गे अमृतम, यानी हम इसको विच्छेद कर करके पढ़े। आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो व्याकरण का स्टडी कराएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जिस प्रकार विष में अमृत मिला हो फिर भी आदमी की मृत्यु हो जाती है। विष क्या करता है? व्यक्ति की मृत्यु करता है, लेकिन अमृत जीवनदान देता है, अमर बनाता है। लेकिन विष में अगर अमृत मिला देंगे तो अमृत का गुण नहीं, वह विष का गुण हो जाएगा, आदमी पिएगा तो वो मर ही जाएगा। तो आगे देखेंगे। आगे अब बताया जा रहा है किंतु सर्वार्थ जने प्रवृत्ता संदेह एवं। परंतु जैसे ही आत्मा में इस तरह की बात आया, सोचा, तो उसके मन में क्या होने लगा? संदेह होने लगा। और क्या करा कि तानी रूपिया में तावत, और मन ही मन सोच कर बाघ से सवाल पूछने लगा कि तुम हमें सोने का कंगन क्यों दे रहा, हम को क्यों दे रहा, इस तरह के बात। तब कह रहा पति क्या करा? प्रकाशम ब्रूते। यहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाशम ब्रूते इस बात को कौन बोला था? पथिक बोला, जो रास्ता पर चल रहा था। तो इस चैप्टर का अधिकांश क्वेश्चन का आंसर पथिक या बाघ होगा। तो कह रहा जोर से बोला पथिक, क्या बोला? कुत्र तौ कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? यहाँ भी एक क्वेश्चन बना के तुम कुत्र तौ कंगनम, यह कौन बोला था? पथिक बोल रहा है बाघ से। व्याघ्रम हस्तम प्रसार्य दर्शते, जैसे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है, तो बाघ हाथ पसार के, यानी उसका अगला जो पैर हाथ यानी हाथ पसार के दिखाया कि यह देखो कंगन है। तो पथिक तो तालाब उस पार है और दूर से उसको थोड़े दिखाई देगा बढ़िया से कि कंगन है कि क्या है, तो रियल में कुछ था। तो यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछ देगा कि व्याघ्रम डैश प्रसार्य दर्शति, बाघ क्या पसार के दिखाया था? हाथ पसार के दिखाया। फिर ये अभी क्वेश्चन पूछेगा हस्तम प्रसार्य दर्शति, या हाथ पसार के कौन दिखाया था? बाघ दिखाया। आगे कहा के पांथो अब्द, फिर पथिक बोला कथम रात्म के तो ही विश्वास है, तुम जैसे हिंसक जीव पर क्यों विश्वास करूं? आएंगे कहीं मार कर खा लीजिएगा, ये सब कर लीजिएगा। तब क्या कर रहा है कि बाघ चाल चल रहा है और क्या कह रहा है उसको, ऐसा बात कहता है कि उसको विश्वास नहीं हो जाता। व्याघ्र उवाच सुनु, बाघ को जोर से बोला सुनु रे पांथा, प्राय यौवन दशायाम अति दुर्वितम आसम, जाल में फंसा रहा। घर आके मैं युवावस्था में जब था तो मेरे द्वारा अनेकों गायों को मारकर खा लिया गया। अनेकों, मैं अति दुर्वित था, खराब प्राणी था, बुरा प्राणी था, और अनेकों गायों को मेरे द्वारा मार कर खा लिया गया। अनेकों गौ मसानु नाम बंधान में पुत्र अमृत दाराश्च, जिससे मेरे पुत्र भी मर गए और पत्नी भी मर गई। दारा मतलब पत्नी, भार्या मतलब ही पत्नी, प्रिया मतलब ही पत्नी, याद रखिए। तो कह रहा है कि जिससे मेरी पत्नी भी मर गई और मैं क्या हो गया? वंशहीन हो गया। उसके बाद बताया जा रहा है ततः केनचित धार्मिकेन अहम आदिष्ट दान धार्मिकम चर्तु भवाना। तब कहा कि कोई किसी धार्मिक व्यक्ति से विचार किया तो उसने कहा कि दान देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं दान दे रहा हूँ। तत् उपदेशा आदि आनिहम स्नान शिलो दाता गलित वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास हूँ मैं, और मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा नाखून दांत ये सब गल चुका है, टूट गया हुआ, तो मुझ पर क्यों विश्वास है? और फिर कह रहा मैं धर्म शास्त्रानी अधीतानी सुनो, मेरे द्वारा धर्म शास्त्र का अध्ययन किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछेगा कौन बोला कि मेरे द्वारा धर्म शास्त्र का अध्ययन किया? तो बाघ। और धर्म शास्त्र का अध्ययन किए हुआ यानी शास्त्र का जानकार है, और शास्त्र से एक दो श्लोक और कह देता है तो उसको और विश्वास हो जाता है। क्या कह रहा है कि दरिद्रान भर कौन थे माँ परछेश्वरे धनम व्याधि तस् औषधम पथ्यम निरुजा से की मौसले। कह रहा है कि उसको श्लोक के माध्यम से कि हे कुंती पुत्री, यानी उसको रिस्पेक्ट देखे
कि दान उसे दिया जाता है जिसे उसकी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार औषधि की आवश्यकता रोगी व्यक्ति की, जो रोग है उसी को न दवा की जरूरत होगा, जो निरोग है जिसे कोई रोग ही नहीं तो उसे दवा की क्या आवश्यकता होगा। और आगे कह रहा है एक और श्लोक के माध्यम से, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विक विदुः। और किसी की स्थिति परिस्थिति समय को देखकर जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान महादान कहलाता है। आपकी स्थिति खराब है, देखने में गरीब लग रहा है, इसलिए मैं आपको यह दान दे रहा हूँ। आगे क्या कह रहा है, तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम ध्यान। अब स्नान करके तुम सोने के कंगन ले लो, क्योंकि शर्त रखे हुआ। और वह जो तालाब नहीं है, तालाब में तो कीचड़ भरा, ऊपर से पानी दिख रहा है, वो तो चाह रहा है कि आएगा स्नान करने, शर्त रखे हुआ स्नान करेगा तभी देंगे, स्नान करके ले लो, कीचड़ में फंस जाएगा हम मार देंगे। तो कह रहा है कि अब स्नान करके सोने के कंगन लो। ततो यादव असौ तदच प्रतीतो लोभात सरा स्नातुम प्रविशति। तब तुम लोभ से आकृष्ट हो गया, उसके बाद से विश्वास कर लिया, अब स्नान करने के लिए प्रवेश किया। तावन महापंके निगुण प्लातुम अक्षम। जैसे ही वह गया उसमें स्नान करने तो किचन में फंस गया और भागने में सक्षम हो गया। यह भी क्वेश्चन पूछेगा, किचन में कौन फंस गया, तो पथिक फंस गया और भागने में सक्षम हो गया। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अब्दत। पाक में जब फंस गया, निकल नहीं रहा, तो बाघ क्या बोल रहा, पाक में फंस गए, किचन में फंस गए हो, हाँ महापंको पतितोसी, मैं तुम्हें अभी बचाऊंगा, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, अत अश्वा उत्थम प्यामी, मैं तुम्हें आकर निकालूंगा। अब तो पथिक सोच रहा है, अरे तो जाल में फंसा दिया, अब हमको क्या बचाएगा। धीरे धीरे मन ही मन सोच रहा है, बाघ कह रहा है कि मैं तुम्हें निकालने आता। इति तो शनै शनै उपगम्य तेन व्याघ्रेण धृत सपांथो चित्त। धीरे धीरे बाघ उसके करीब जा रहा है और पथिक मन ही मन चिंतित है कि तो जाल में हमें फंसा दिया, तो हमें मार ही देगा। उसका आत्मा अभी याद दिला रहा है कि हम कहे थे कि जाल में मत फंस गया। तो इसी प्रकार अब मन ही मन पथिक सोच रहा है कि मृत्यु तो मेरा निश्चित है। क्या श्लोक के माध्यम से मन ही मन सोच रहा है, अब शेष इंद्रिया चिता नाम हस्तिता नाम क्रिया बिना दुर्भाग्य भरण प्राय ज्ञान धारण क्रिया बिना। यानी हाथी या भैंस को कितना भी नहला दो फिर भी वो किचन में ही रहना चाहता है। एक पुरुष के देख लो, अगर कह दो उसे लड़की वाला या कोई देखने आ रहा है तो क्रीम व्रीम लगा के सब भज के एकदम तैयार हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा ना। आज भैंस को कह दो कि तुम्हारा ग्राहक यानी ग्राहक खरीदने वाला वही ना, उसका बुरा कह दो कि आ रहा है, खुद चिकन से नहा हुआ दे, तेल लगा दो, तनका देर बाद जाएगा किचन में लगा उगा के पूरा देह में, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यानी भैंस कह रहा है कि हाथी और भैंस को किचन में ला दो फिर भी किचन में ही रहना चाहता है। दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का, दुर्भाग्य है जो ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का सही समय पर उपयोग नहीं करता है। वह ज्ञान उसके लिए भार के समान है। यानी ज्ञान हमें है कि लोभ नहीं करना चाहिए, फिर भी लोभ में फंस गए। हम पढ़े लिखे हुए फिर भी गाली गलौज कर रहे हैं, तो वह ज्ञान हमारे लिए बोझा के समान है, बेकार है, दूर। वैसा व्यक्ति धरती को बोझ के समान है, उसकी जो ज्ञान होते हुए भी क्या कर रहा है, मूर्खता वाली बात कर रहा है। तो वही यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह VVI क्या है। यह VVI लाइन है, ज्ञान भारम क्रिया बिना। यहाँ से तो क्वेश्चन हर हाल में पूछता ही है। पूछता है कैसे, ज्ञान डैश क्रिया बिना, ज्ञान डैश क्रिया बिना, तो ज्ञान भारम क्रिया बिना। यह क्वेश्चन पूछा है ज्ञान भारम डैश बिना, तो क्रिया बिना। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये लाइनें आपको याद रखना, यानी ज्ञान भार के समान है, यानी बोझा है अगर उसे उपयोग नहीं करें। आज हम लोग वेदहीन शास्त्रहीन शिक्षा ग्रहण करते हैं, किताबी ज्ञान की होड़ लगी हुई है, एग्जाम के दृष्टि से पढ़ते हैं। जिस दिन आप उसे दैनिक जीवन में उस ज्ञान को उपयोग कीजिएगा उसका आनंद कुछ और होगा। मेरा तो मानना यही है कि हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे एग्जाम की दृष्टि से तो पढ़े, पर उसे अपने सामाजिक दैनिक सभ्यता संस्कृति में क्या करें, उपयोग जरूर करें। आगे ऐसा सोच ही रहता है, इति चिंत्य अवासौ व्याघ्रेण व्यापिदित खादिश्च। ऐसा सोच ही रहता है जब तक बाघ आकर उसे मारकर क्या कर लिया, खा लिया। अत उच्यते, इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलता है, कहा जाता है कंग नश्य तू लोक बंगना पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण प्राप्त पथिका समृत्यु यथा। यानी कंगन को लोभ में फंसकर किचन में फंस गया बेचारा और बाघ द्वारा मारकर खा लिया गया। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से हिंदी क्वेश्चन भी पूछ देता है। हिंदी क्वेश्चन क्या पूछता है, हिंदी क्वेश्चन क्या पूछता है कि वृद्ध व्याघ्र पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ देता है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ का बुरा परिणाम होता है। इस तरह से यहाँ देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं कि व्याघ्र पथिक कथा कि
ये रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है। यह हितोपदेश से नामक कथा से संकलित है। उसके बाद यह क्वेश्चन पूछेगा और कि ज्ञान भार डैश बिना तो क्रिया बिना, या क्वेश्चन पूछेगा ज्ञान डैश क्रिया बिना तब भार हो जाएगा, या पूछेगा पुत्र तो कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ, ऐसा कौन बोला? तब पथिक बोला। व्याघ्रम हस्तम प्रसाद या दर्शती, बाघ क्या पसार के दिखाया था? हाथ पसार के दिखाया। उसके बाद मेरे द्वारा धर्म शास्त्र अध्ययन किया गया, ऐसा कौन बोला? तब बूढ़ा बाघ बोला, वृद्ध व्याघ्र। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पूछेगा और कि पति को कौन मार कर खा गया था? बाघ मार कर खा गया। पति कहाँ फंस गया था? किचन में फंस गया। हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो लोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बात। पति क्या दे रहा था? व्याघ्र क्या दे रहा था? तो स्वर्ण कंगन, सोने का कंगन दे रहा था। लोग में कौन फंस गया था? पति फंस गया। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। मुझे उम्मीद है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जिससे मैं मोटिवेट होकर आगे भी और भी चैप्टर का वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा और जिससे आपको सुविधा। अगर किसी प्रकार की गलती हमसे हुई होगी तो आप हमें छोटा भाई या बड़ा भाई समझकर क्षमा जरूर करें।